गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो इससे पहले हम लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग पूरा थ्योरी लगभग देख चुके थे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जितना सारा थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितने सारे आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, ये जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो इसी बेस पर इस बार भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछे जाएगा इसी के आधार पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे इसके बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक तब समझ में आएगा जो पीछे वाला क्लास आपको बताया गया है, अगर आप उसको देखे होंगे। अगर आप नहीं देखें तो जरूर अभी जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही इसको देखने की कोशिश करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कौन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता है, कौन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का मतलब जो डी ऑर्बिटल पूरा भरा नहीं होता था, ठीक है। स्यूडो ट्रांजिशन होता था जिंक, कैडमियम और मरकरी। फिर से बताए थे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर कौन पारा होगा, कौन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, कौन कलर होगा, कौन कलरलेस होगा, ये सब चीज पढ़ाए थे, ठीक है ना। इस टाइप का कंपाउंड हम लोग पढ़ाने की कोशिश किए थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक चीज और बताए थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है वो मैग्नीज का होता है, जो +7 होता है। बट ऑस्मियम भी एक ऐसा एलिमेंट होते हैं, ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज से भी ऊपर चल जाता है, ऑस्मियम का +8 आ जाता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछेगा तो मैग्नीज होता है 7, बट अगर ऑस्मियम दिया रहेगा तो ऑस्मियम को टिक करना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है। एक चीज और हम बताने की कोशिश किया था आपको, है ना, कि +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी का पॉसिबल नहीं होता। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इसी में हम लोग एक टॉपिक और पढ़ना था, KMnO4 और K2Cr2O7 जो कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट का ही है, उसका प्रिपरेशन और उसके कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, जो देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो KMnO4 से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, KMnO4 जो होता है 3 मीडियम में काम करता है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, है ना, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, या बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। एक एग्जांपल अभी जो यहीं से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, तो इसको आपको याद रखना है कि KMnO4 जो होता है ना, पोटासियम पर मैग्नेट, इसका एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग निकालते हैं वो है ना, मोलारिटी है ना, ये मोलिकुलर वेट बटे कितना कर देते हैं हम लोग, 5 करते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखना। इसी टाइप का न्यूट्रल मीडियम में याद रखना M/3, है ना, और बेसिक मीडियम में M/1, मोलिकुलर वेट बटे 1 कर देते हैं। तो ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फिर से ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में M/5, स्लाइटली एसिड या तो न्यूट्रल मीडियम में M/3 और बेसिक मीडियम में M/1। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ये पोटासियम का, खास करके क्रोमियम का, क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है और इसका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है पोटासियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट, है ना। इसका यूज हम लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ, पोटासियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट, K2SO4 इंटू Cr2SO4 इंटू 24H2O। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका यूज हम लोग टेनिंग ऑफ लेदर में करते हैं, मतलब चमड़े को साफ करने के लिए करते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, किसी का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, और अगर बहुत कम है तो क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना कि 3 कंपाउंड हम लोग क्रोमियम के यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, CrO5, CrO, Cr2O3, और ये कंपाउंड देखो CrO3 और CrO5, ये क्रोमियम का कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना है। जैसे CrO दिया रहेगा तो एक ऑक्सीजन पर -2 तो क्रोमियम पर +2 था। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो, है ना, लो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हो तो ये लो एसिडिक होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होता है एसिडिक ज्यादा होता है। तो 2 प्लस है, यहाँ पे देखो 3 प्लस है तो ये एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, Cr2O3 एम्फोटेरिक मतलब इसमें एसिडिक गुण भी है और बेसिक गुण भी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, दोनों करेक्टर होता है। तो Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है, CrO जो +2 है तो लो एसिडिक है ना, तो एसिडिक है, लो एसिडिक है। Cr2O3 थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, +3 आ गया तो एम्फोटेरिक। और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, 3 से भी ज्यादा रहे तो वो फुल्ली एसिडिक रहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एक ऑक्सीजन पर -1 -2, 3 ऑक्सीजन पर माइनस कितना होगा 6, तो इसका कितना हो जाएगा +6, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है
तो क्या होगा, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब एसिडिक होगा। अच्छा CrO5 का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का -2, 5 ऑक्सीजन का -10, तो यहाँ -10 होगा, यहाँ +10 होगा, नहीं भाई अभी हम पढ़ाए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब जरूर कुछ इसमें गलती है। तो क्या होगा, ध्यान रखो, CrO5 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, देखो इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर छापते हैं। यहाँ पे कितना होगा, -1 होगा, तो यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, ठीक है। कार्बन और क्रोमियम और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो -1 होगा, यहाँ +1, -1 +1, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो -2, यहाँ +2। अब देखो क्रोमियम का कितना इलेक्ट्रॉन है, +2, यहाँ +3, +4, +5, +6, इसका मतलब इसका +6 होता है, +10 नहीं होता। तो देखो +6, क्वेश्चन पूछेगा कि CrO5, यहाँ CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, कितना होता है, +6 होता है, याद रखना, +10 नहीं होता। इस तरह से कैलकुलेट करके गलत नहीं करना, ये है ना एक्सेप्शन के तौर पर याद रख लेना इसका स्ट्रक्चर के आधार पर। तो ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा एसिडिक होगा, जो कम होगा वो है ना लो एसिडिक होगा, और जो बीच बीच में होगा 3 होगा वो एम्फोटेरिक होगा। 3 वर्ड यहाँ याद रखना जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में यहाँ हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। M/5 एसिडिक, M/3 न्यूट्रल, M/1 बेसिक, ठीक है। टेनिंग ऑफ लेदर और ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, थोड़ा सा डील करने की कोशिश करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। देखो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग को क्या दिया हुआ है, सबसे पहला एलिमेंट दिया है केमिस्ट्री, देखो लेसन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसमें क्वेश्चंस क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अभी बताएं कि सबसे ज्यादा अगर ऑस्मियम दिया रहेगा तो ऑस्मियम, नहीं तो मैग्नीज, आंख बंद करके मार देना मैग्नीज, समझ में आया। अगर ऑस्मियम दिया रहेगा तो ऑस्मियम होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड, कलर कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो 3d10 आ जाएगा, याद रखना इसका भी 3d10 आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सिल्वर प्लस भी आएगा तो 3d10 आ जाएगा, तो ये फुलफिल है, तो कलर कंपाउंड ये होगा, याद रखना है ना। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन सबका करना, देखना सबका इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन करने के बाद लास्ट में 3d10 वो 3d10 नहीं आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें बच जाएगा, इसका मतलब वो कलर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करने की कोशिश करेंगे, इसका थ्योरी पढ़ा चुके हैं पीछे। अगले दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, कौन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी है। तो यहाँ देखो जिंक कहाँ पे, ये आ गया, जिंक हो गया, है ना, सिंपल फंडा है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, कॉपर के लिए हम बताए थे, कॉपर के लिए क्या बताए थे कि आर्गन होता था, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता था, ठीक है। आर्गन होता था 4s1 होता था, और 3d कितना होता था, 10 होता था, ठीक है। कॉपर का यही होता था, 18, 19, 10, 29, देखो जहां मैच कर रहा है वो सही होगा, है ना। 4s1 3d10, देखो 4s1 3d10 कहाँ, देखो फ्री 4s1 3d10, ये सही आंसर है, समझ में आया। इसी टाइप का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ 3d9 हो जाएगा। आर्गन 3d9 जो होगा वो सही होगा, ठीक है। कहाँ है, देखो आर्गन 3d9 कहीं पे दिया हुआ तो सही है, देखो 4s0 हो गया, 3d9 आर्गन 3d9 सही है, समझ में आया ना। तो इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखो थोड़ा सा ये क्यों नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम पूछें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलरलेस साल्ट, कौन कलरलेस साल्ट करता है। कलरलेस साल्ट वही फॉर्म पर है जो 3d10 हो, d10 के फॉर्म में हो, तो d10 तो ये नहीं होता, कलरलेस ये नहीं होगा, बताएं 3d9 हो जा रहा है। ये स्कैंडियम टाइटेनियम ये भी नहीं होगा, है ना। ये स्कैंडियम का 3d9 भी होगा, तो ये होगा तुम्हारा, है ना, जो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कमीशन करना, वहां समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फुलफिल होगा, इसमें फुलफिल आएगा, बाकी फुलफिल किसी में नहीं आएगा, ठीक है। Which of the following is a transition metal element, कौन ट्रांजिशन, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ करके सब ट्रांजिशन है। मरकरी नहीं होगा, कैडमियम नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, तो ट्रांजिशन कौन होगा, ये होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डील कर देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम भी बताएं, आर्गन 4s1 3d10, आर्गन 4s1 3d10 कहाँ है, देखो आर्गन 4s1 3d, सॉरी क्रोमियम का आर्गन होगा 4s1 24 हो, क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम का 24 होता है, तो आर्गन होगा 18 हो गया, 4s1 19 हो गया, और 3d
5 हो जाएगा, ये होगा सही आंसर। ठीक है, आर्गन 4s135 कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर है। समझ में? इसी टाइप का दिया हुआ द फॉलोइंग आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कौन कलर कंपाउंड तैयार करे, तो जो पैरामैग्नेटिक होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होगा भाई, आप इसको देखो Zn2 प्लस में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, कॉपर प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन करेंगे तो इसमें है ना D10 आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। अब इसमें आपको देखना है, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, है ना। उसके बाद अस्टेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसमें भी नहीं होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये तुम्हारा क्या होगा, कलर कंपाउंड होगा। ठीक है, देख लेना इसको। तो इस टाइप का हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा किसमें नहीं होगा। इस तरह से आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन सबका पहले देखिए करके, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किसमें D10 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला बात करने की कोशिश करेंगे, आर्गन का 18 होता है, 18 और 2 20 और 7 27 यहीं पे दिख रहा है। तो इस ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, 27 किसका होता है, कोबाल्ट का, तो ये कोबाल्ट का होगा, सही आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किसका है, 27 का होगा, कोबाल्ट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कौन कलर कंपाउंड फॉर्म करता है, तो जिसमें D10 नहीं होना चाहिए, तो D10 किसमें नहीं होगा, इसमें D10 होता है भाई, है ना। तो मैग्नीज 2 प्लस में जो है सो D10 नहीं होगा, ये कलर होगा, बाकी ये सब कलर लेस होगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला पूरा जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, जिंक ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि डी सबसेल पूरा भरा होता है, तो इसमें क्या होता है, इट हैज कंप्लीटली फिट डी सबसेल, ये पूरा डी सबसेल भरा हुआ होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3+, अब इसको बना लेना है। क्रोमियम का कितना होता है भाई, तो क्रोमियम 3+, क्रोमियम का कितना होता है, आर्गन होता है 18 हो गया, 4s1 19 हो गया, और 3d5 ये वाला होता है ना 24 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, ये खत्म हो जाएगा ये वाला, है ना, 4s0 हो जाएगा, और 2 यहाँ से 3d2, इसका आंसर हो जाएगा 4s0 और 3d2 होना चाहिए। आर्गन 4s0 3d2 कहीं दिया है, आर्गन 4s0 3d3 हो जाएगा, ये वाला है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका सही होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट आर, कौन सा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता है, क्या s ब्लॉक नहीं, क्या p ब्लॉक नहीं, क्या f ब्लॉक नहीं, तो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होता है, d ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन क्यों फॉर्म करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन क्यों तैयार करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों तैयार करता है, समझ में आ रहा है ना। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में होता है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में होता है, तो प्रोवाइडिंग इम्पटी डी ऑर्बिटल, तो प्रोवाइडिंग इम्पटी डी ऑर्बिटल ये हैविंग अ स्मॉल साइज, वो छोटा साइज होने के कारण क्या होता है, छोटा साइज होता है, प्रोवाइड है ना, जिसके कारण क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को चढ़ता है, छोटा साइज होने से क्या होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है जिसके कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या करें, विच क्रोमियम कंपाउंड इज वेडली यूज टेनिंग ऑफ लेदर, मतलब किसका यूज हम लोग टेनिंग ऑफ लेदर करते हैं, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट 24H2O। ठीक है, अभी हम बताए थे यहाँ पे, तो देखो ये वाला सही आंसर है, इसका यूज हम लोग टेनिंग ऑफ लेदर में करते हैं, चमड़े को साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम, ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 8 होता है, अभी बताए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 8 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑस्मियम वाला कंपाउंड का होगा, ऑस्मियम इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, ऑस्मियम देखो दिख रहा है, इसका मतलब ऑस्मियम वाला कपड़ा कंपाउंड का होगा, इसमें ऑस्मियम है ही नहीं, इसमें ऑस्मियम है ही नहीं, समझ में आया ना। एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -8, या -8 होगा या +8 हो जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो जिसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होता है 6 होता है वो एसिडिक होता है, जो सबसे कम होता है लो एसिडिक 2 वाला, 3 वाला होता है एम्फोटेरिक, मतलब Cr2O3 जो भी बताए थे ना, तो Cr2O3 देखो ये वाला, ये तुम्हारा क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, ये लो एसिडिक होगा, ये हाई एसिडिक होगा, समझ में। अगला बोल रहा है परमानेंट मैग्नेट आर जनरली मेड ऑफ, किसका किसका परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, ये आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको याद रखना, इसको बना करके मेरे ग्रुप में भेजना। 2 होमवर्क देंगे, इस टोटल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 होमवर्क देंगे, उसको बना दिखाना, ताकि मुझे लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, फिर इसका आंसर फिर हम दे देंगे, आंसर सी भी दे देंगे, इसको कवर करना। अगला क्वेश्चन क्या होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कौन है ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्म करता है, इसको भी आपको ध्यान क्या करना है, होमवर्क के तौर पर इसको दे रहे हैं। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इट इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग इन न्यूट्रल मीडियम। देखो न्यूट्रल मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो न्यूट्रल मीडियम में कितना होता है m/3 होता है, अभी पढ़ा है। एसिडिक में मीडियम में कितना होता है m/5 है ना, और m कितना होता है बेसिक मीडियम में, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अगला बात करने की कोशिश करेंगे द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम, तो m/5 होगा, है ना, इसको याद रखना। अगला विच कंपाउंड हैव हायर ऑक्सीडेशन नंबर इन मैग्नीज, मतलब मैग्नीज का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, +7 होता है। +7 किसका होता है, KMnO4 का, ध्यान रखना। इसका कितना होगा KMnO4 में, इसका 1 होगा, इसका X होगा, इसका -8 होगा, ऑक्सीजन का -2 4 -8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से X बराबर +7 आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, याद रखना KMnO4 में। चलिए अच्छा ये जो सीरियम है वो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको आपको याद रखना है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, इसको भी आपको बना करके देना है। 3 क्वेश्चन दिए, होमवर्क आपको बना के देना है, बाकी इसका आंसर हम भेज देंगे। जो मिशन 90+ वाला ग्रुप में जितने सारे बच्चे हैं, इसका PDF पूरा डिटेल हम भेज चुके हैं, आप उसको जरूर देख लेना। इसका आंसर शीट भी उसमें भेज दिए, ठीक है, और PDF भी भेज चुका, उसको आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑस्मियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, ऑस्मियम का होता है ना, यहाँ पे ऑस्मियम दिया हुआ, ये सब नहीं होगा। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग है मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट कौन बताता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला बताए थे, म्यू बराबर होता था √n × n + 2bm, है ना, ये बताए थे हम, याद करो, तो ये होता था। एक चीज ध्यान रखना, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर्कल करिए और देखिए कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका है। जैसे इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेंगे कितना आएगा, लास्ट में 3d9 आएगा, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना होगा, 28 है ना, तो 2 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। इस टाइप का इसका कितना है, क्या है, कोबाल्ट 2+, इसका भी देखना, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा, ठीक है, इसको देख लीजिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकेल 2+, निकेल 2+ में बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन देखना है, तो निकेल का 28 होता है, तो निकेल का 28 होता है, कितना होगा, आर्गन, ठीक है, 4s2 और 3d8, ये हो गया आर्गन का, ठीक है, सॉरी निकेल का होता है 2+ में, ये खत्म कर दो, तो ये खत्म करेंगे 3d8 बच जाएगा। 3d8 में देखो तो कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 2, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इस तरह से आपको निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 6 कितना हो गया, 24 हो गया। देखो 3d6 किसका है बाबू, तो 24 किसका होगा, 2 2 4 6 10 12 6 18 18 18 और 6 24 किसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कोबाल्ट का 27 होता है, इसका तो होगा नहीं। आयरन का कितना होता है, 26 में 2 लॉस कर दिया, 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, समझ आया। अच्छा ये मैग्नीज का कितना दिया हुआ है, 27 होता है, 27 में 2 लिखा 25 होता है, इसका नहीं होगा, 24 इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn, मैग्नीज का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो 4s2 है ना, 3d5 होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होगा इसका 3d5, ठीक है, सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे बाहर में यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने को जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का, NS में कभी 1 कभी 2 इलेक्ट्रॉन रहता था, ठीक है, और n-1 और D होता था, D में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए थे, जहां मैच कर रहा है वही होगा सही आंसर, ठीक है, NS1 n-1 D 1 से लेकर, ये सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा उसी का होगा जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो निकाल के, सबसे ज्यादा किसका होगा, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, उसके बाद उसको टिक कर लेना। अगला बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, सेम क्वेश्चंस यहां पे भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले निकालो, फिर देखो मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका शो होगा? तो देखो तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कितना होगा? यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन और एक, अगर सब लॉस कर दे, 5 और 1 6 लॉस कर रहा है, यहाँ 3 और 2 5 लॉस कर रहा है, और यहाँ 6 और 2 ये तो 6, ये तो लॉस नहीं करेगा क्योंकि फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो 3d6 यहाँ नहीं होगा, तो जनरली ये वाला लॉस कर सकता है, ठीक है। तो 5 और 2 7, सबसे ज्यादा वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होता है, ठीक है। तो इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्या होता है? दे आर वेरी रिएक्टिव, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का एक गुण होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्मूला ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, पहला ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट का फार्मूला क्या होता है? तो क्रिप्टन से स्टार्ट होता ही नहीं है, जेनॉन से स्टार्ट नहीं होता, आर्गन से स्टार्ट होता है, 4s ये वाला, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको हम लोग दिए हैं, ठीक है। लास्ट में क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, ये मेहनत ले ही जाएगी मंजिल तक कार्य, क्योंकि कभी सुना है अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, मेहनत करिए जम करके। एक चीज और ध्यान रखो कि ये 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जम करके मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, यहाँ से क्वेश्चंस रहने ही वाले हैं, इतना प्रैक्टिस करिए। इसका पीडीएफ और इसका आंसर शीट आप ये मिशन 90 प्लस वाला ग्रुप में भेज चुके हैं, उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक में, नए क्लास के साथ। जनरली ए ब्लॉक से ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे अगले क्लास में, और हम तुरंत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।